सोशल मीडिया, शायद इस टॉपिक पर हमारे शब्द कम रह जाएं, मगर हमें इतना विश्वास है कि आप हमसे ज्यादा जानते हो। यूथ के बीच में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। लगभग 95% ऑफ यूथ, यानी कि जिनका एज ग्रुप है 13 से 17, वो ये बताता है कि किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो इस्तेमाल करते हैं। और उनमें से 1/3 से ज्यादा जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया ऑलमोस्ट वो कंसिस्टेंटली यूज करते हैं, मतलब कि वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये कहा जा सकता है कि ये हमारी मेंटल हेल्थ को कितना खतरनाक बना रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया, लोग इसके पीछे कितना एडिक्ट हो चुके हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया के टॉपिक के बारे में आज हम आपको क्या नया बताने वाले हैं, क्योंकि वीडियो पूरी देखने की कंसिस्टेंसी, जो आपकी पावर ऑफ रिटेंशन है, वो तो कम हो गई है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ रील्स स्क्रॉलिंग, काम खत्म। क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए 30 सेकेंड्स का, 60 सेकेंड का। और अगर आप लॉन्ग वीडियो देखते हो तो आप कितना देख लेते? 1 मिनट, 2 मिनट, बस, इससे ज्यादा तो नहीं। और अगर शॉर्ट्स की बात आती है तो 30 सेकंड में और 60 सेकंड में आप ये उम्मीद करते हो, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ये चैलेंज बनाते हो कि वो अपनी वीडियो तक को कैसे अट्रैक्ट करे, या फिर कैसे आपको जो पावर ऑफ रिटेंशन है, या फिर आपको कैसे रोक के रखे अपनी रील में सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। ये भी आजकल एक चैलेंजिंग हो चुका है। ऑडियंस चाहिए, लोग चाहिए देखने के लिए, क्योंकि अदरवाइज लोग क्या करते हैं? स्क्रॉल स्क्रॉल एंड मोर स्क्रॉल। यूएस में ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मिनिमम एज 13 साल, लेकिन फिर भी 8 से 12 साल के लगभग 40% बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यूं कहूं कि न सोशल मीडिया ने बच्चों को छोड़ा, न बच्चों ने सोशल मीडिया को छोड़ा। इस एज में भी ये मैटर करता है कि बच्चे किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि कंटेंट की जो अवेलेबिलिटी है, या फिर जो इतना सारा कंटेंट हमारे पास है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और उसे कंज्यूम भी करा जा रहा है लोगों की वजह से, क्योंकि लोग देख रहे हैं, बनाया जा रहा है, और जिस वजह से ओवर कंजम्पशन ऑफ नॉलेज हो चुका है। और ये भी है कि यूथ की जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता नजर आ रहा है। कई सारे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर होने वाली एक्टिविटीज और इंटरेक्शन, और ये भी सोशल मीडिया हेल्थ के लिए जरूरी एक्टिविटीज जैसे कि स्लीप और फिजिकल एक्टिविटीज को कितना डिस्टर्ब करता है। अगर आप देर रात तक फोन चलाओ, ये सर में दर्द होने लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी। दिक्कतें हैं। मेंटल हेल्थ जो ऐसी चीज है जो शायद दिखती नहीं है, बस इसका असर धीरे धीरे करके दिखेगा। सोशल मीडिया से एक 4 शब्द का अक्षर जो है वो बनता है, वो है FOMO, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये युवा के बीच में बड़ा प्रसिद्ध है। अगर हम किसी की हाइलाइट्स देखते हैं, ठीक है, हमने किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, हमने एक्सेप्ट करी और हमने हाइलाइट्स देखे, हम कहते हैं वाओ कितनी अच्छी लाइफ जी रही है, शी हैड अ पीस, ही शी एंजॉय अ लॉट। Why can't we? हम क्यों नहीं? एक कंपैरिजन आ जाता है, फिर हम मोर एंड मोर, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इज लिंक्ड विद द वर्ड FOMO, fear of missing out, from insufficient sleep to feeling of anxiety and the depression. Can you think that how social media negatively impact the user mental health? Let me tell you some consequences that researchers associated with these platforms include anxiety and the depression. One of the most and the basic disease, addiction to the technology. हम सब रात में रील स्क्रॉल करते हैं। Experience with cyberbullying, obviously normalizing high risk behavior और decreasing the productivity. इससे पहले एक और वीडियो गई है तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ये बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया हमारी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। एक्सपोजर टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट में नजर आता है। डिस्टर्ब्ड और रिड्यूस्ड लेवल ऑफ स्लीप, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, ऑब्वियसली बात है, हम बाहर नहीं जाते, हम क्या करते हैं? बस बेड में पड़े रहते हैं और रील स्क्रॉल करते रहते। सोशल आइसोलेशन, यानी कि हम लोगों से बातचीत नहीं करते, हम रूम में हैं, हम फोन चलाते हैं, सब साथ बैठे होते हैं, मगर कोई बातचीत नहीं होती है तो बस रील्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए। सोशल मीडिया इज नॉट इजंट बैड। मेनी पीपल यूज सोशल मीडिया फॉर इट्स बेनिफिट, लाइक कनेक्ट विद द फ्रेंड्स, लर्न समथिंग न्यू एंड मोर एंड मोर। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन सेज दैट सोशल मीडिया इज द कम्युनिकेशन टूल दैट बोथ हार्म्स एंड द चार्म। यानी कि इफ वी टॉक अबाउट द चार्म ऑफ द सोशल मीडिया, हमें फैसिलिटीज मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम कई सारी चीजें एक्सप्रेस कर पाते हैं। A platform which help to staying in the touch with the family, friends who live far apart from their house, networking with like-minded people and the group, accessing online support, resource and care, and learning about new topics, product trends. Individuals always have to practice a responsible and the safe social media user, while also protecting their mental health and the well-being too. मतलब कि ये देखें तो
सोशल मीडिया को हमें बहुत आराम से इस्तेमाल करना है, यानी कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना, जितना हमें एंटरटेनमेंट चाहिए उतना, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, अगर हमारे शरीर में ज्यादा जाता है या हम उसका इंटेक ज्यादा करते हैं तो वो हानिकारक होता ही है। सेम वही बात। सम स्मार्ट पॉइंट्स या स्टेप कंसिडर्ड इन दिस, ये हमें क्या बनना चाहिए? रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की स्टडी हमको बताती है कि रिड्यूस द डेली यूजेस ऑफ द सोशल मीडिया फ्रॉम 2 to 3 आवर्स टू 30 मिनट, यानी कि 2 से 3 घंटा इस्तेमाल करने वाले लोग 30 मिनट में आ जाओ। रिड्यूस करो धीरे धीरे, जिससे कि लेवल ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्लीप प्रॉब्लम्स, होमो सब कुछ कम हो जाएगा। बिल्डिंग कनेक्शंस ऑफलाइन, यानी कि लोगों से कनेक्शंस बनाओ ताकि तुम ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। सोशली लोगों से कनेक्ट करो, ना कि ऑनलाइन, यानी कि कुछ ग्रुप्स ऐसे बनाओ जो आपको हेल्प करे, रेगुलर बेसिस में आपका मीटअप हो, आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो और अच्छा ग्रुप हो। मॉनिटरिंग एंड लिमिटेशन, या मैं यूं कहूंगी पेरेंट्स को अपने बच्चों पे पेरेंटल कंट्रोल ऐप लगाना चाहिए, वो हेल्प करेगा रिस्ट्रिक्शंस में कि बच्चा क्या देख रहा है, यूसेज का टाइम कितना है, प्राइवेसी कितनी है, सेफगार्ड कितना है। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंड द स्लीप, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया ओके इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बात रख सकते हैं, स्लीप इज इम्पोर्टेंट, तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करना है। पेरेंट्स ये इंश्योर करे कि सोने से पहले 2-3 घंटा फोन साइड रख दे ताकि उसको नींद बेहतर आए। हमें पता है कि सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ अ मीडिया, बट ये एक सोर्स है फॉल्स इंफॉर्मेशन का, तो हम इस पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर फेमस इन्फ्लुएंसर्स की बात होती है तो शायद वहाँ पे ट्रस्ट करना सही नहीं है। दे गेट पेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द वीडियो। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात आ ही गई है तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना मैं शेयर करती हूँ। आई नो रिलेटेबल होगा और शायद आप सभी लोग से रिलेट कर पाएंगे। एस आई वाज सर्चिंग द गर्ल्स स्टफ एंड ऑल, तो मुझे जैसे ही रील्स में दिखाया गया वैसे ही एक्चुअल में जब मैंने वो प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, मंगाया, तो वो था ही नहीं। मतलब वीडियो को इतना शॉर्ट फॉर्म में बताया गया, ऐसा बनाया गया कि लोग से आकर के देखे, रुके उस वीडियो पे, ताकि लोग आए और जुड़े और वो उनसे खरीदे। मतलब they just only and only want their audience, that's it। स्टडी हमको ये बताती है कि जैसे सोशल मीडिया फोमो वर्ड से रिलेटेबल था और है भी, ठीक वैसे ही डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, सुसाइडल आइडिएशन से भी रिलेटेड है। और सोशल मीडिया यूज करते करते हम इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि हम अपनी कंटेंट को, अपने जो एल्गोरिदम को है वो खुद हम ही सेट करते हैं। सोशल मीडिया तो कुछ करता ही नहीं है और वही कंटेंट आता है हमारी फीड में जो हम देखना चाहते हैं। द बिजनेस मॉडल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज टू कलेक्ट द डेटा एंड सेल फॉर द टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। इसके एक और पॉइंट, पर्सनलाइज एड को लगातार सामने होने से लोग जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं, यानी कि उनको जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी सोशल मीडिया इतना हाइप करता है, इतनी चीजें वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करे जा रहे, जबकि वो चीज हमें नहीं चाहिए, बट फिर भी हमें चाहिए। इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है, साथ ही प्राइवेसी में दखल होने की फीलिंग से मिसट्रस्ट जैसे इमोशंस भी डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब कुछ कनेक्टेड है। अगर हम ईमेल डालें अपना तो सारा डेटा तो चला जाता है कंपनी के पास, बस वही होता है, प्राइवेसी हार्म हो जाती है। इन इफेक्ट को कम करने के लिए ये जरूरी है कि हम स्क्रीन टाइम के लिए एक बाउंड्री सेट करें और ये ध्यान रखें कि हम इस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। एडल्ट्स अपने फोन में, डिवाइसेस में अवेलेबल टूल्स और सेटिंग का इस्तेमाल करके उसकी यूसेज की लिमिट है उसको कम कर सकता है, जिससे कि जो हार्मफुल कंटेंट है उससे हम बच सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए हेल्थी डिजिटल हैबिट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि उनको ये भी बताना जरूरी है कि सोशल मीडिया हमारे लिए कितना हार्मफुल है। उन्हें ये समझाना चाहिए कि ज्यादा स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया यूज करके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। भले ही वो हमारे शरीर में हमको नजर न आए, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ठीक वैसे वैसे ही सारी चीजें हमारे सामने आती और इसके जो नुकसान है हमें धीरे धीरे समझ आते हैं। जब तक ट्रेन छूट चुकी हो, मेंटल हेल्थ के एरियाज में भी प्रोफेशनल अब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट को सीरियसली ले रहे हैं। आजकल थेरेपीज में भी ये स्क्रीन टाइम कम करने का पॉइंट बताया जा रहा है। हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को प्रमोट करना, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई नेगेटिव थिंकिंग को हैंडल करना और ओवर शेयरिंग, कई सारी चीजें शामिल है। ये सारी चीजें ना करें।
यानी कि एक सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रख। तो ओवरऑल देखा जाए तो सोशल मीडिया आज के यूथ की जिंदगी का एक इनसेपरेबल हिस्सा मैं कह सकती हूँ बन चुका है। इसने हमें कांटेक्ट करना, सीखना, अपनी आवाज को रखना, न जाने कई सारी चीजें दी है, सिखाया है, प्लेटफॉर्म दिया है। लेकिन साथ ही ये एडिक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोमो, लोनलीनेस और लो सेल्फ वर्थ जैसे सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी जन्म दे रहा है। यूथ के सेंसिटिव ब्रेन डेवलपमेंट फेज में सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज उनकी स्लीप को, उनके फिजिकल हेल्थ को, फिजिकल एक्टिविटी को, प्रोडक्टिविटी को, इमोशनल बैलेंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। ये भी सच है कि सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल डेटा कलेक्ट करता है और अपने टारगेटेड बेस लोगों तक वो कहीं ना कहीं नई चीजें पहुंचाता है, जिससे ओवर कंजम्पशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस और प्राइवेसी कंसर्न बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे हम अपनी ही एल्गोरिदम के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, एक जाल में जहाँ वही कंटेंट दिखाया जा रहा है जो हम सबसे ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, जो हमें पसंद है और हम मजबूर हैं उसको देखने के लिए क्योंकि हमें अच्छा लगता है और हमारी जो एल्गोरिदम है उसको उसी हिसाब से सेट किया गया है हमारे द्वारा। सोशल मीडिया को कम्प्लीटली छोड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं छूटता, कोई बात नहीं, अवेयर भी रहना है, पता भी लगाना है कि 24/7 वर्ल्ड में, कंट्री में क्या चल रहा है, बल्कि उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना जरूरी है। यानी कि रिस्पॉन्स के साथ, एक प्रॉपर टाइम के साथ, शेड्यूल के साथ, स्क्रीन टाइम लिमिट करना, सही कंटेंट चूज करना, ऑफलाइन कनेक्शंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, बच्चों के लिए हेल्दी डिजिटल हैबिट्स मॉडल को अडॉप्ट करना सबसे बड़ी जरूरत। पेरेंट्स, एजुकेटर्स और सोसाइटी को मिल करके एक सेफ और बैलेंस डिजिटल एनवायरनमेंट बनाना होगा। आखिर में सोशल मीडिया एक टूल जिसने ना पूरी तरफ दुश्मन रखे हुए हैं और ना पूरी तरफ दोस्त। ये हमें चांद भी देता है और हमें हार्म भी करता है। फर्क बस इतना है कि हमारा कंट्रोल कितना है, क्योंकि ये भी जरूरी है कि हमारा कंट्रोल कितना है हमारे हाथ पर, या फिर स्क्रीन का कंट्रोल है हमारे यहाँ पर। अगर हम वक्त रहते जग गए या फिर हमें समझ में आ गया तो सोशल मीडिया हमारी जिंदगी को बेहतर और आसान बना सकता है, वरना ये हमारी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा खामोश दुश्मन बन सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में भी आया हो, और जो टिप्स आज मैंने इस वीडियो में बताई है वो आप शायद अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें, जाने कि कैसे सारी चीजें होती है, कैसे काम किया जाता है, कैसे सोशल मीडिया को रोकना है, कैसे स्क्रीन टाइम को कम करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर बेनिफिशियल रही है तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और आप देख रहे थे FBB, मैं थी अंजलि आपके साथ। तब तक ले बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।